Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear learners of 9th class. As you know that we have started the Urdu translation series from the PTB English textbook of 9th class, and today in this lecture we will start the translation of unit number 2, that is patriotism. Patriotism means हुब्बल वतनी, मुल्क से मोहब्बत. तो ये एक बड़ा कॉमन सा एक टेंडेंसी होती है इंसान के अंदर, पैदाइशी तौर पर एक रवैया होता है कि इंसान जहाँ पैदा होता है, जहाँ वो रहता है, जिनके बीच में रहता है और जहाँ वो अपनी परवरिश ब्रॉटअप होता है, बड़ा होता है तो वहाँ पर उसके रहने वाले लोगों के साथ, उस एरिया के साथ, वहाँ की ज़ुबान के साथ, उस कंट्री के साथ उसके ख़ास मोहब्बत, एक अटैचमेंट आपको फील होती है. और हुब्बुल वतनी एक इनबॉर्न टेंडेंसी है इंसान की, वो पैदाइशी तौर पर एक उसके अंदर एक रवैया पाया जाता है कि इंसान हमेशा अपने एरिया के साथ, अपने इलाके के साथ मोहब्बत ज़रूर करता है. तो इंसान जब भी अपने एरिया को प्रमोट होता देखता है, जब उसको तरक्की करता देखता है, जब उसकी कामयाबियां देखता है, उसको एक दिल से एक सेटिस्फेक्शन फील होती है, वो खुशी महसूस करता है. ये कुदरती नेचुरल सा एक हमारे अंदर एक जज्बा पाया जाता है, एक स्पिरिट पाया जाता है. और हमेशा चाहता है इंसान कि जिस इलाके में वो रहता है वो तरक्की करे, वो कामयाब हो, उसका नाम रोशन हो, वो हर तरफ उसका चर्चा हो, तो उसकी उसको हमेशा से खुशी होती है, एक सेटिस्फेक्शन फील होती है. इवन इंसान अपने एरिया के लिए, अपने कंट्री के लिए वो अपनी जान तक कुर्बान करने के लिए भी इमोशनली तैयार हो जाता है. लेकिन यहाँ पर एक चीज़ को हमें ज़रूर रखना चाहिए मद्देनज़र, वो ये है कि हुब्बुल वतनी, पैट्रियटिज़म बहुत अच्छा जज्बा है, लेकिन हुब्बुल वतनी मोहब्बत जो है वो हमेशा आपको मोहब्बत सिखाती है, ना कि नफ़रत सिखाए. तो हमें हमेशा ये कोशिश करनी चाहिए कि आपको अपने मुल्क से मोहब्बत करनी चाहिए, मुल्क से आपको सिंसियरिटी होनी चाहिए, आप उसके साथ अटैचमेंट होनी चाहिए. लेकिन इसका मतलब कतन ये ना हो कि आप अपने मुल्क के अलावा बाकी कंट्रीज़ के साथ आप दूसरे लोगों के लिए आप नफ़रत का जज्बा रखते हो, किसी को साथ आप तासुब रखते हो. तो तासुब का अंसर, नफ़रत का अंसर बिल्कुल ख़त्म होना चाहिए. आप दूसरे कंट्रीज़ के लिए, दूसरे मज़ाहिब के लिए, दूसरे लैंग्वेजेस के लिए, दूसरे लोगों के लिए, पूरी दुनिया के लिए आपके लिए मोहब्बत का जज्बा आपके अंदर ज़रूर होना चाहिए. यही रियल आपकी एसेट है, रियल आपका जो स्पिरिट है पैट्रियटिज़म का, वो आपसे यही डिमांड करता है कि आप जहाँ अपने मुल्क की, अपने कंट्री की मोहब्बत से आप लबरेज हैं, उनसे मोहब्बत करते हैं, उनकी तरक्की चाहते हैं, तो आप अपने साथ साथ दूसरे कंट्रीज़ के लिए, दूसरे मज़ाहिब, रिलीजन्स के लिए, दूसरी सोसाइटीज़ के लिए, वहाँ के लोगों के लिए, उनके लैंग्वेजेस के लिए, उनके ट्रेडिशंस के लिए, उनके रस्म रवाज के लिए, उनके इवेंट्स के लिए और उनके फेस्टिवल्स के लिए भी उतनी मोहब्बत, उतनी अकीदत रखें, उनको रिस्पेक्ट दें. तो तभी आप आगे बढ़ सकते हैं. और इस दुनिया में अगर हम चाहते हैं कि हम पूरी दुनिया के अंदर अमन चाहते हों, इंसानियत की तरक्की चाहते हैं और हर तरफ शांति चाहते हैं कि दुनिया आगे बढ़े, तरक्की और आपस में एक भाईचारा कायम हो, उसके लिए सबसे पहले में ज़रूरी है कि हम अपने मुल्क की मोहब्बत के साथ साथ दूसरे मुल्कों की भी मोहब्बत का, उनका एहसास करें, उनसे एक ख़ास रिस्पेक्ट का एक अंसर अपने दिल में ज़रूर रखें. कभी किसी को डिफेम करने की कोशिश ना करें, कभी किसी के अगेंस्ट जाने की कोशिश ना करें, कभी किसी से नफ़रत और तासुब से हम बाज रहें. तो बहरहाल आज जो हमारा टॉपिक है वो है पैट्रियटिज़म, यूनिट नंबर 2 है, बड़ा इंपॉर्टेंट है. इसकी हम करेंगे ट्रांसलेशन. तो आगे हम बढ़ते हैं फर्स्ट पैराग्राफ की तरफ, वहाँ पे हम शुरू करते हैं. फर्स्ट पैराग्राफ की पहले करेंगे डिफ़िकल्ट वर्ड्स, उसके पहले हम रीडिंग करेंगे, फिर डिफ़िकल्ट वर्ड्स को देखेंगे, उसका फिर करेंगे ट्रांसलेशन. कोशिश करेंगे, बहुत बड़ा यूनिट नहीं है, कोशिश करेंगे कि 2 लेक्चर्स के अंदर हम पूरे यूनिट की जो ट्रांसलेशन है उसको कवर कर लें. तो बढ़ते हैं फर्स्ट यूनिट की रीडिंग की तरफ. तो अब हम बांट रहे हैं इसकी पहले रीडिंग के लिए. Patriotism means love for the motherland or devotion to one's country. A patriot loves his country and is willing to sacrifice when the need arises. The word patriot comes from the Latin word patriota, which means countryman. It is considered a commendable quality. करते हैं डिफ़िकल्ट वर्ड जो हाईलाइट किए गए हैं, पढ़ चुके हैं. Patriotism means हुब्बुल वतनी, मीन्स मतलब मदरलैंड कहते हैं माँ धरती, वतन. डिवोशन लगन, चाहत. दैन पैट्रियाट निकला है पैट्रियटिज़म से, तो हुब्बुल वतन, मुल्क से मोहब्बत करने वाला. सेक्रीफाइस पता है आपको, कुर्बानी, सिंपल सा वर्ड है. अराइजेस, उभरना, बुलंद होना, पहले चैप्टर में पढ़ चुके हैं ये हम वर्ड. लैटिन कहते हैं लातीनी ज़बान को. कंट्रीमैन, हम वतन, देहाती आदमी भी कहते हैं, लेकिन यहाँ पे हम वतन कह सकते हैं. कंसीडर्ड, पहले पढ़ चुके हैं ये, समझना, तसव्वुर करना. कमेंडेबल, काबिल खूबी, काबिल तहसीन, और क्वालिटी, खूबी. तो करते हैं ट्रांसलेशन. पैट्रियटिज़म, हुब्बुल वतनी, मीन्स मतलब है लव, मोहब्बत, फॉर के लिए, मदरलैंड, माँ धरती के लिए. हुब्बुल वतनी का मतलब है वतन से मोहब्बत, वतन के लिए मोहब्बत. और यहाँ डिवोशन, लगन, चाहत, टू वंस, किसी एक के, कंट्री, मुल्क से. हुब्बुल वतनी का मतलब है वतन के लिए मोहब्बत या किसी एक मुल्क से चाहत, लगन.
हुब्बुल वतनी का मतलब है वतन के लिए मोहब्बत या एक मुल्क से चाहत। पैट्रियट एक मुहब्बे वतन, लफ्ज़ मोहब्बत करता है, हिज कंट्री अपने मुल्क की, एक मुहब्बे वतन अपने मुल्क से मोहब्बत करता है, एंड और इज़ है विलिंग, विलिंग कहते हैं तैयार रहना, रेडी रहना, और तैयार होता है तो सेक्रीफाइस कुर्बानी के लिए, व्हेन जब, द नीड ज़रूरत, अराइजेस पैदा होती है, उभरती है, चाहिए होती है। एक मुहब्बे वतन अपने मुल्क से मोहब्बत करता है और कुर्बानी के लिए तैयार रहता है जब भी ज़रूरत बढ़ती है। द वर्ड लव्स पैट्रियट कम्स आया है फ्रॉम से लैटिन लातीनी वर्ड्स लव्स पैट्रियटा से। लव्स पैट्रियट लातीनी ज़बान के लफ्ज़ पैट्रियटा से आया है, विच जिसका मीन्स मतलब, इसका मतलब है कंट्रीमैन, हम वतन। लव्स पैट्रियट लातीनी ज़बान के लफ्ज़ पैट्रियटा से आया है जिसका मतलब है हम वतन। इट ये इज़ है कंसीडर्ड समझी जाती है, तसव्वुर की जाती है, एक कमेंडेबल काबिल तहसीन, काबिल रश्क क्वालिटी खूबी, ये एक काबिल तहसीन खूबी तसव्वुर की जाती है। लिसन अगेन, पैट्रियटिज्म मीन्स लव फॉर द मदरलैंड और डिवोशन टू वंस कंट्री। हुब्बुल वतनी से मुराद, हुब्बुल वतनी का मतलब एक वतन से मोहब्बत है, वतन के लिए मोहब्बत है या एक मुल्क से चाहत है। और पैट्रियट लव्स हिज कंट्री एंड इज़ विलिंग टू सेक्रीफाइस व्हेन द नीड अराइजेस। एक मुहब्बे वतन अपने मुल्क से मोहब्बत करता है और जब भी ज़रूरत पड़े कुर्बानी के लिए तैयार रहता है। The word patriot comes from the Latin word patriota, which means countryman. लफ्ज़ patriot लातीनी ज़बान के लफ्ज़ patriota से आया है, निकला है, इसका मतलब है हम वतन। It is considered a commendable quality, ये एक काबिल तहसीन खूबी तसव्वुर की जाती है। अब हम बढ़ते हैं इसके इसी यूनिट के पैराग्राफ नंबर 2 की जानब। The second paragraph is that patriotism gives people the strength and courage to safeguard the interest of the country and nation. For a patriot, the sovereignty, integrity and honor of the country are of supreme values on which no compromise can be made. Patriots render sacrifice for the preservation and protection of these values. Different words करते हैं, strength ताकत, courage हौसला हिम्मत, सेफगार्ड हिफाजत के लिए, इंटरेस्ट मफाद, नेशन कहते हैं कौम को, सॉवेरेंटी में जी साइलेंट है, सॉवेरेंटी सालमियत, इंटीग्रिटी बका, ऑनर इज़्ज़त, सुप्रीम आला, वैल्यूज़ इकदार कदरें, ऑन विद जिन पर, कंप्रोमाइज़ कोई भी समझौता, रेंडर पेश करना, बगैर इंटरेस्ट के, बगैर किसी मुफाद के पेश करना, प्रिजर्वेशन महफूज करना, प्रोटेक्शन हिफाजत, दीज वैल्यूज़ इन इकदार की। पैट्रियटिज्म हुब्बुल वतनी गिव्स देती है पीपल लोगों को स्ट्रेंथ ताकत, हुब्बुल वतनी लोगों को ताकत देती है, एंड और कर्ज और हौसला हिम्मत देती है, जुर्रत देती है, टू सेफगार्ड हिफाजत के लिए, इंटरेस्ट मफाद की, दिलचस्पी की, मफाद की, ऑफ कंट्री मुल्क के, एंड नेशन कौम के। हुब्बुल वतनी लोगों को मुल्क और कौम के मफाद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हिम्मत और ताकत देती है। हुब्बुल वतनी लोगों को मुल्क और कौम के मफाद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हिम्मत और ताकत देती है। फॉर के लिए, अ पैट्रियट एक मुहब्बे वतन के लिए, द सॉवेरेंटी सालमियत, इंटेग्रल वर्ड से निकला है इंटीग्रिटी बका, एंड ऑनरिज्म किसी एक मुहब्बे वतन के लिए अपने मुल्क की सालमियत, बका और इज़्ज़त, आर हैं सुप्रीम आला वैल्यूज़ कदरें। एक मुहब्बे वतन के लिए अपने मुल्क की सालमियत, बका और इज़्ज़त वो आला कदरें हैं, ऑन विद जिन पर नो नहीं, कॉम्प्रोमाइज़ समझौता, कैन बी मेड किया जा सकता, नहीं किया जा सकता। एक हुब्बुल वतन के लिए अपने मुल्क की सालमियत, बका और इज़्ज़त वो आला कदरें हैं जिन पर किसी किस्म पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। पैट्रियट्स मुहब्बे वतन, रेंडर पेश करते हैं, सेक्रीफाइस कुर्बानी, फॉर के लिए, प्रिजर्वेशन तहफ़्फ़ुज़ के लिए, एंड प्रोटेक्शन हिफाजत के लिए, ऑफ दीज वैल्यूज़ इन कदरों की। मुहब्बे वतन इन इक़दार की हिफाजत और तहफ़्फ़ुज़ के लिए कुर्बानियाँ, बेलौस कुर्बानियाँ पेश करते हैं, रेंडर बेलौस कुर्बानी। अगेन इसको सुने, पैट्रियटिज्म गिव्स पीपल द स्ट्रेंथ एंड कर्ज टू सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री एंड नेशन। हुब्बुल वतनी लोगों को मुल्क और कौम के मफाद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ताकत और हिम्मत देती है। फॉर अ पैट्रियट द सॉवेरेंटी, इंटीग्रिटी एंड ऑनर ऑफ द कंट्री
आर ऑफ सुप्रीम वैल्यूज ऑन विच नो कम्प्रोमाइज कैन बी मेड। एक हब्बुल वतन के लिए अपने मुल्क की सालमियत, बका और इज़्ज़त, एक हब्बुल वतन के लिए अपने मुल्क की सालमियत, बका और इज़्ज़त वो आला कदरें हैं जिन पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। पैट्रियाट्स रेंडर सेक्रीफाइस फॉर द प्रिजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ दिस वैल्यूज़। हब्बुल वतन इन इक़दार के तहफ़्फ़ुज़ और हिफाजत के लिए बेलौस कुर्बानियाँ पेश करते हैं। Now we are moving forward towards the third paragraph of the today's lecture. Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah was a nation builder and a great patriot. He wanted to protect the values, culture and traditions of the Muslims of the subcontinent. He gave the Muslims a sense of identity by securing a separate homeland for them. He said, "We must develop a sense of patriotism which galvanizes us all into one united and strong nation." डिफ़िकल्ट वर्ड्स को अंडरलाइन किया गया है। यहाँ पर है वैल्यूज़ पढ़ चुके हैं पहले भी, इक़दार पढ़ चुके हैं, प्रोटेक्ट हिफाजत करना, महफूज करना ये पढ़ चुके हैं पहले। कल्चर बहुत सिंपल सा वर्ड है, सकाफ़त, ट्रेडिशंस रवायात। सब कॉन्टिनेंट बरसगीर पाको हिंद, जब पाकिस्तान, हिंदुस्तान और बांग्लादेश तीनों कंट्रीज़ एक थे 1947 से पहले अगर हिस्ट्री चेक करते तो हम कहते थे सब कॉन्टिनेंट बरसगीर। सेंस एहसास, आइडेंटिटी शिनाख्त का, सिक्योरिंग महफूज करते हुए, सेपरेट जुदा अलग, यूनाइटेड मुतहद, स्ट्रॉन्ग मजबूत, गाल्वनाइजर्स होता है इकट्ठा कर देना, बांध देना, मुतहद कर देना। तो हम पढ़ते हैं डेवलप कर सकते हैं, कायम करना। करते हैं ट्रांसलेशन। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह वॉस थे एक नेशन कौम के बिल्डर मेमार। कायद-ए-आज़म मोहम्मद जिन्नाह एक कौम के मेमार थे, या कायद-ए-आज़म मोहम्मद जिन्नाह एक कौम को बनाने वाले थे। एंड और एक ग्रेट अजीम पैट्रियट और एक अजीम महब वतन थे। कायद-ए-आज़म मोहम्मद जिन्नाह एक कौम के मेमार और एक अजीम महब वतन थे। ही आप इन्हें कायद-ए-आज़म मोहम्मद जिन्नाह वांटेड चाहते थे प्रोटेक्ट हिफाजत करना, महफूज करना, वैल्यूज़ इक़दार को, कल्चर सकाफ़त को, एंड ट्रेडिशन रवायात को ऑफ द मुस्लिम्स मुसलमानों की ऑफ सब कॉन्टिनेंट बरसगीर के। आप बरसगीर के मुसलमानों की इक़दार, सकाफ़त और रवायात को महफूज करना चाहते थे। आप बरसगीर के मुसलमानों की इक़दार, सकाफ़त और रवायात को महफूज करना चाहते थे। ही आप इनके कायद-ए-आज़म मोहम्मद जिन्नाह गेव, सेकंड फॉर्म में गेव की दिया, मुस्लिम्स मुसलमानों को अ सेंस एक एहसास, आपने मुसलमानों को एक एहसास दिया, आइडेंटिटी शिनाख्त का, और मुसलमानों को एक शिनाख्त का एहसास दिया बाय सिक्योरिंग महफूज करते हुए, सेपरेट एक अलग जुदा होमलैंड वतन फॉर देम उनके लिए। आपने मुसलमानों को उनके लिए एक जुदा वतन महफूज करते हुए शिनाख्त का एक एहसास दिया। आपने मुसलमानों को उनके लिए एक अलग वतन महफूज करते हुए उन्हें एहसास का, उन्हें शिनाख्त का एक एहसास दिया। ही सेड, आपने फरमाया, वी हमें मस्ट यकीनन चाहिए डिवेलप कायम करें अ सेंस एक एहसास, हमें एक एहसास कायम करना चाहिए और पैट्रियटिज्म हुब्बुल वतनी का, हमें एक हुब्बुल वतनी का एहसास कायम करना चाहिए विच जो के गैल्वनाइज़, जो गैल्वनाइज कर दे, जो इकट्ठा कर दे, बांध दे, बंधन में ले आए, अस हम सबको, अस हमें, ऑल सबको, इनटू में वन एक यूनाइटेड मुत्तहद एंड और स्ट्रॉन्ग मजबूत नेशन कौम के। हमें एक हुब्बुल वतनी का जज्बा, एक एहसास कायम करना चाहिए जो हम सबको एक मजबूत और मुत्तहद कौम के बंधन में इकट्ठा कर दे, यकजा कर दे, बांध दे। लिसन अगेन। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह वाज अ नेशन बिल्डर एंड अ ग्रेट पैट्रियट। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह एक अजीम महब वतन और एक कौम के मेमार थे। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह एक कौम के मेमार और एक अजीम महब वतन थे। ही वांटेड टू प्रोटेक्ट द वैल्यूज़, कल्चर एंड ट्रेडिशंस ऑफ द मुस्लिम्स ऑफ सब कॉन्टिनेंट। आप बरसगीर के मुसलमानों की इक़दार, सकाफ़त और रवायात को महफूज करना चाहते थे। ही गेव द मुस्लिम्स अ सेंस ऑफ आइडेंटिटी बाय सिक्योरिंग अ सेपरेट होमलैंड फॉर देम। आपने बरसगीर के मुसलमानों को, आपने मुसलमानों को उनके लिए एक अलग वतन महफूज करते हुए उन्हें आज़ादी का, उन्हें आपने मुसलमानों को अलग वतन महफूज करते हुए उन्हें शिनाख्त का एक एहसास दिया। आपने मुसलमानों को उनके लिए एक अलग वतन महफूज करते हुए उन्हें शिनाख्त का एक एहसास दिया। ही सेड, आपने फरमाया, वी मस्ट डिवेलप अ सेंस ऑफ पैट्रियटिज्म विच गैल्वनाइजेस अस ऑल इनटू वन यूनाइटेड एंड स्ट्रॉन्ग नेशन। हमें एक हुब्बुल वतनी का जज्बा कायम करना चाहिए जो हम सबको एक मजबूत और मुत्तहद कौम के बंधन में बांध दे। तो लर्नर्स, ये था आज का लेक्चर जिसमें हमने आज
फर्स्ट 3 पैराग्राफ जो नंबर 2 के उनकी है उर्दू ट्रांसलेशन। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट पैराग्राफ को ट्रांसलेट करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह हम इस यूनिट को की ट्रांसलेशन को कंप्लीट करेंगे। तो तब तक मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।